Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा कंडीशनल लॉजिक्स के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं। बट एक्चुअली हम लोग जो है वो सी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ये सी लैंग्वेज एक हमारी ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग बेसिक प्रोग्राम जो है वो हमारे क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे यूटिलिटी बेस्ड भी हो सकते हैं या हमारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। और कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए लाजमी तौर पे कि हम लोग उसके लॉजिक्स भी सीखें, उसका स्ट्रक्चर भी सीखें और उसके बेसिक्स भी सीखें। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने स्पेशली जो है इसका स्ट्रक्चर सीखा, जो जैसे सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है और जिस एनवायरनमेंट में इसको डेवलप किया जाता है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता क्या है। उसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर जो है वो हमने इसको कंप्लीटली इसके जो बेसिक्स थे, लाइक उसके जो है वो सिंटैक्सेस थे, उसके बाद जो भी इसके अंदर जो मेन हमारी जो सेक्शंस यूज होते हैं और इसके अलावा इनके अंदर जो है वो मेन हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज होते हैं उनको डिस्कस किया। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली कंडीशंस को डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशन क्या होती है कि जब हम लोग कोई भी फैसला करना चाहते हैं, लाइक हमने जो है वो अगर कोई भी डिसाइड करनी है चीज कि हमारे पास एक चीज है, उसकी बुनियाद पे हमने दूसरी चीज हासिल करनी है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी होती है वो हमें चीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं। सिंपल सी एग्जांपल, जो आपके क्लास में आपके टीचर्स आपको ये देते हैं कि अगर आप इतने % मार्क्स लोगे तो आप पास होगे, अदरवाइज आप फेल होगे। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कंडीशन लगा देगी कि आपने इतने % मार्क्स लेने हैं। तो इस तरह के जो लॉजिक्स हैं कंप्यूटर में या फिर हम लैंग्वेज के अंदर जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। हमने कंडीशनल लॉजिक्स होते क्या और इसके अलावा इसके अंदर जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक इसके अंदर इफ स्टेटमेंट हमारी यूज होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होती है और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज होती है। हमने इसको अच्छी तरह से देखा कि है क्या चीजें। इफ स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटेड डिस्क्राइब हो गई। आज हम लोग जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सकें। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने ये चीज सीखी थी कि अगर हमारे पास एक डिसीजन है, उसकी बुनियाद पे कि हमने कोई कंडीशन यानी है, उसकी बुनियाद पे हमने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो वो हमारे पास सिंपली ट्रू होने की सूरत में आंसर आएगा, फॉल्स होने की सूरत में जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट होएगा, कोई आंसर हमें नहीं देगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ जाती है वो हमारे पास है इफ और एल्स। इफ यानी अगर और एल्स यानी फिर, अगर ये नहीं है तो फिर ये हो जाए, इफ एंड एल्स। ठीक है, यानी ये हमारी एक ऐसी बाई स्टेटमेंट है जिसके अंदर ट्रू होने की सूरत में भी आंसर आना है और फॉल्स होने की सूरत में भी आंसर आना है। सिंपल इफ के अंदर तो क्या होता है, जस्ट ओनली ट्रू कंडीशन में आंसर आ जाता है, फॉल्स कंडीशन में आंसर नहीं आता, प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लाजमी तौर पे ट्रू कंडीशन में भी आंसर आएगा और फॉल्स कंडीशन में भी आंसर आएगा। सो इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारे पास ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट की ही एक और किस्म है, क्योंकि इसके अंदर उसमें ट्रू कंडीशन है तो इसमें भी ट्रू तो शामिल है, मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी अपडेटेड फॉर्म है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास बाई डिसीजन है, इसी तरह ये टू वे, यानी टू वे मीन ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंडीशंस में हमें ये आंसर देता है, यानी टू वे डिसीजन लेता है। एंड इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड द अदर व्हेन इट इज फॉल्स। इसमें हमारे पास जो है वो इफ के साथ कंडीशन की बुनियाद पे एक स्टेटमेंट अटैच की जाती है, यानी सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एंड देन फिर एल्स पार्ट के साथ दूसरा ब्लॉक या सिंगल स्टेटमेंट अटैच की जाती है। तो एक पहले वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा यानी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरे वाला हमारा जो है वो पोर्शन एल्स के बाद वाला वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, उसका रिजल्ट आएगा। सो इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। हर एक सूरत में, यानी मतलब इफ एल्स के अंदर लाजमी तौर पे आंसर आना है, टर्मिनेट प्रोग्राम ने नहीं होना। चाहे वो ट्रू है तब भी आंसर आएगा, चाहे वो फॉल्स है तब भी आंसर आना ही है। इसका मतलब है कि ये दोनों सिचुएशंस के अंदर हमें आंसर आता है। तो नेवर बी स्किप्ड, मतलब कि एक ब्लॉक लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट होता है और जो दूसरा ब्लॉक है वो स्किप हो जाता है। ठीक है, एंड इन इफ एल्स स्टेटमेंट्स।
अच्छा, इसके अंदर दो सिचुएशंस बता होती है हमारी कि बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। पहली बात तो ये कि दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट काम करती है कि ट्रू में और आंसर है, फॉल्स में और आंसर है। तो ट्रू में अगर आंसर आ गया तो फॉल्स वाला नहीं आएगा, ठीक है। अगर फॉल्स वाला आंसर आ गया तो ट्रू वाला नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप पास हैं तो पास हैं, अगर फेल है तो फेल है। इट्स मीन एक आंसर आना है, दोनों नहीं आ सकते। सो बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। या फिर ये नहीं कह सकते कि हम दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेगी। लाजमी तौर पे एक आंसर आना ही आना है, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगी, दोनों स्किप नहीं होंगी। अगर हम लोग इसके सिंटैक्स की बात करें तो बेटा हमारे पास इफ, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद हमारा जो है वो टर्मिनेटर यानी हमारा सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होगा इसके अंदर, और उसके बाद हमारी स्टेटमेंट एंड देन एल्स, और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट। जिस तरह उसने कहा था कि इफ कंडीशन के बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पहला है वो ट्रू कंडीशन में, और दूसरा एल्स के बाद वाला जो हमारा फॉल्स कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा। यानी ये यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है जो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उन कंडीशंस की बेस पर यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं। फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो स्टार्ट है, उसके बाद हमारी कंडीशन इन द ट्रू फॉर्म, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर हमारा प्रोग्राम एंड होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स कंडीशन में भी स्टेटमेंट दी होगी, तो उसकी सूरत में क्या होगा, हमारा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू जो है हम लोग वेरीफाई कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, दैट्स मीन हैश इंक्लूड str.h है, हमारे पास वाइड मेन है और हमने एक n जो है वेरिएबल डिसाइड कर लिया है। कहता है कि प्रिंट एफ इंटर द नंबर, हमने नंबर इंटर करना है और स्कैन करना है हमारे पास उसको, हमने जो है वो इंटीजर है और n नंबर है। अगर n मॉड्यूल 0 आता है, यानी n को अगर हम कंडीशन यहां दे रहे हैं, n को अगर डिवाइड करने से आंसर, यानी इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग इवन और ऑड डिसाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इवन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी चीज को भी, मतलब किसी नंबर को डिवाइड करें दूसरे नंबर पे और उसका रिमाइंडर 0 आए तो क्या होगा, हमारा वो इवन नंबर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है। यहां पे ये है कि इफ द कंडीशन इज n मॉड्यूल 2, अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है तो प्रिंट कर दे दैट्स नंबर इज अ इवन नंबर, एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज अ ओड नंबर। यानी कि अगर वो 0 रिमाइंडर देगा तो इवन प्रिंट कर देगा, अगर वो हमारे पास जो है वो हम लोग वो अगर रिमाइंडर देगा तो इसका मतलब है कि वो ओड नंबर होगा। लाइक हमारे पास, मैं वहां पे जब वो मुझे कहेगा इंटर नंबर, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना कंपाइल करने के बाद, ब्लैक से ग्रीन आएगी, उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे ये आएगा। लाइक वो हमसे जो है वो मैं पुट करता हूं, जो नंबर इंटर करता हूं मैं 15 इंटर करता हूं। अगर 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 7 14 1 आता है, तो क्या आएगा, 15 इंटर करने से वो कर देगा जो फॉल्स कंडीशन में है कि द नंबर इज द ओड नंबर, ठीक है। और अगर यहां पे मैं अगर 14 करता इंटर, तो 14 ने जब 2 पे डिवाइड होना था तो आंसर मॉड्यूल 0 होना था। इसका मतलब है कि उसने प्रिंट द इवन नंबर कर देना था। तो दोनों सिचुएशन में आंसर आ रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा प्रोग्राम है हैश इंक्लूड str.h, वाइड मेन है, हमारे पास करैक्टर, मैंने डाटा टाइप चेंज की इस वजह से, करैक्टर और इनपुट के नाम से हमारा वेरिएबल है, उसको हमने डिक्लेयर किया। प्रिंट प्लीज एंटर द नंबर, आपने करैक्टर, सॉरी आपने करैक्टर एंटर करना है, स्कैन किया उसी करैक्टर को, एंड देन इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू द थीटा, अगर वो थीटा से बड़ा है, देन एंड इनपुट इज लेस, सॉरी ये 0 नॉट द थीटा, 0 एंड इनपुट इज लेसर देन इक्वल टू 9, देन हमारे पास ये यहाँ पे ना सिंगल इन्वर्जन यूज की गई, ये हमारी करैक्टर को जाहिर करती है कि इसके अंदर जो भी लिखा होगा ना वो करैक्टर डाटा टाइप में होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे वेरीफाई करने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। यहाँ पे हमारे पास हालांकि ये भी नंबर को इंडिकेट कर रहा है 0 एंड 9, थीटा हो या 9 हो, 0 एंड 9 को इंडिकेट कर रहा है। देन प्रिंट एफ द डिजिट, ट्रू कंडीशन में क्या होगा, अगर 0 से 9 के दरमियान होगा तो वो डिजिट n प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रिंट नॉट अ डिजिट। ओके, नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन है इसी के टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास कि व्हाट हैपेंड इफ एन एल्स स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एन इफ स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट के साथ एल्स स्टेटमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है। ये अमूमन हमारे एक्चुअल जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स है उनमें भी और आपके क्लास एग्जाम में भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। एल्स स्टेटमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग इफ स्टेटमेंट, लाजमी तौर पे हमें एल्स स्टेटमेंट को इसके साथ जोड़ना पड़ता है। क्यों कि a syntax error occurs if an else statement is not associated with
एन इफ स्टेटमेंट कि अगर हम लोग इसके साथ नहीं अटैच करेंगे तो सिंपल सी बात है वो सिंटैक्स एरर दे देगा। ठीक है, सो दिस सिचुएशन समटाइम्स अकर्स इफ द यूजर टाइप मल्टीपल स्टेटमेंट्स आफ्टर द इफ विदाउट करली ब्रैकेट्स। ये तब होता है कि हम लोग क्या करें कि वहां पे करली ब्रैकेट्स इस्तेमाल ना करें, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दें, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स, तो वहां पे आंसर हमारा एग्जैक्टली वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है एक तो यहाँ पे टर्मिनेटर का ख्याल रखना, और उसके बाद अगर स्टेटमेंट मल्टी लिखनी है तो हमने ब्लॉक्स में लिखनी है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो ये हमारा इफ एल्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। आपने उसको पहले डिफाइन करना है, उसका सिंटैक्स लिखना है, उसके बाद आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है, एंड देन उसके बाद आपने इसके जो जब आपने सिंटैक्स लिखना है तो उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने क्या एक प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पे लाजमी लिखना है और नीचे ये वाली कंडीशन लिख देंगे तो आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी तरह आप इनको शॉर्ट के हिसाब से भी प्रिपेयर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और लाजमी तौर पे शुरू से इस लैंग्वेज को सीखें, हर स्टेप सीखेंगे तो प्रॉपर लैंग्वेज आएगी, फिर आप एक गुड प्रोग्रामर होंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।